जीजा जी आप। आप एक काम करिए, अंदर बैठिए, मैं दीदी को बुलाता दीदी जीजा जी आए, बाहर आइए। हूँ। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। निखिल, ये लड़की कौन है? शिखा, ये इशू है और हम दोनों यहाँ पे शादी का कार्ड देने आए हैं। शादी का कार्ड? पर किसकी? हम दोनों की शादी का कार्ड। तुम शादी कर रहे हो? हाँ, मैं और इशू अगले महीने शादी कर रहे हैं और ये कार्ड तुम्हें देने आए थे। शिखा, इशू, तुम यहाँ बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। शिखा, क्या हुआ? तुम अचानक से बाहर से यहाँ क्यों आ गई? और तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। ये तो खुशी के आंसू हैं। वैसे निखिल, एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए, शादी कर रहे हो। हाँ शिखा, तुम भी तो यही चाहती थी ना। और वैसे भी हम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, तो हम दोनों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं तो बढ़ गया, तुम भी बढ़ जाओ। सही कहा। पर निखिल, एक बार हमारी बेटी के बारे में तो सोच लिया होता। अनन्या मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? क्या बोलूंगी कि तुम क्यों गए मुझे छोड़ के? शिखा, जितनी फिक्र तुम्हें अनन्या की है ना, उतनी मुझे भी उसकी है। और मैं जानता हूँ कि हमारी बच्ची हम दोनों से बहुत प्यार करती है। पर क्या करें शिखा, समय को यही मंजूर था। पहले मैं उससे एक महीने में 1 या 2 बार मिलने आ जाया करता था, पर अब 2 या 3 महीने में एक बार मिलने आ जाया करूँगा। और तुम तो हमेशा कहती थी ना कि तुम अनन्या की केयर मुझसे ज़्यादा अच्छे से कर लोगी। तो बस मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उसे अच्छे से संभाल लोगी, उसकी परवरिश अच्छे से कर पाओगी। पर मैं देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो। क्या हुआ शिखा? तुम यही चाहती थी ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं भी तो यही चाहती थी। मुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम शादी कर रहे हो। पर एक बात जरूर समझ में आ गई, एक बीवी अपने पार्टनर के बिना अधूरी है। वो उसके बिना नहीं रह सकती। हाँ, शुरू शुरू में अच्छा लगता है आजाद रहना, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन बाद में समझ में आता है, जब अकेलापन हमें चुभता है, तब समझ में आता है कि हम अपने पति के बिना कितने अधूरे हैं, जैसे मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी हूँ। शिखा, अब ये बातें पुरानी हो चुकी है। अब इनको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि हम डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि ना तुम मेरे साथ रहना चाहती थी और ना मैं तुम्हारे साथ। हम दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल ही नहीं रख पाते थे। तो बस शिखा, अब इन बातों को मत सोचो। इन्हें सोचने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। पता नहीं कि मैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठी थी। मैं सोच रही थी कि जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, वैसे तुम भी यही सोच रहे होंगे। तुम भी मुझसे मिलने के लिए आओगे और माफी मांगोगे, मुझसे कहोगे कि हम दोनों साथ में रहेंगे। पर तुम इस तरह से आओगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तो मैं और क्या करता? और वैसे भी तुम्हें पता है ना, एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? कि पत्नी अपने पति की इज्जत करे, उससे प्यार करे। पर तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तुम्हें हमेशा यही लगता था कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, तुमसे प्यार नहीं करता। पर ये सच नहीं है। माना कि मैं तुम्हें कम टाइम देता था,
पर तुम्हें पता था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत की मैंने, ताकि तुम्हारा, मेरा और हमारी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर हो सके। बस इतनी सी बात थी और तुम्हें ये बात समझ नहीं आई, और तुमने ये बात सारे रिश्तेदारों को बता दी। अरे पति पत्नी के बीच की बात अगर उनके बीच में ही रहे तो ही अच्छा रहता है। अरे उन लोगों ने मुझसे क्या कुछ नहीं कहा, बस मैं उनके ताने नहीं सुन पाया। शिकाब, देखो, अब अलग हो जाना ही बेहतर है। अब हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। निखिल प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां करी है जिंदगी में, पर मैं उन गलती को सुधारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अनन्या बड़ी हो जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं समझा पाऊंगी उसे। देखो हम केस वापस ले लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज शादी मत करो प्लीज निखिल। ठीक है, तुम्हें अनन्या को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं कोई शादी नहीं कर रहा। मतलब तो वो लड़की और वो शादी का कार्ड? वो, उसका नाम मीशू है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये शादी का कार्ड भी उसी का है। उसकी शादी होने वाली है अगले महीने। अब वो कल मेरे घर आई थी शादी का कार्ड देने के लिए, और उसने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई है। तो मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है। तो उसने एक प्लान बनाया कि ये शादी का कार्ड हम तुम्हारे पास लेकर आएँ, और उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। और देखो, सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे। का मतलब तुम इतनी देर से ये सब ड्रामे कर रहे थे मेरे सामने? हाँ, अगर थोड़ा ड्रामा तुम कर सकती हो तो थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकता हूँ ना यार। इतना तो हक है मेरा, तुम्हारा पति जो हूँ। पर तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम जानते हो ना मुझे कितना गुस्सा आता है। तुम बहुत पागल हो।